ग्रीस को आंखें दिखाने में लगा तुर्की अब उसकी घेरेबंदी में जुट गया है। तुर्की ने ग्रीस के पड़ोसी अल्बानिया को अपने खेमे में करने के लिए उसे अपने फाइटर ड्रोन बायरख्तार TB2 बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि वो ड्रोन है जिसने यूक्रेन का हथियार बनकर रूस के ऐसे पसीने छुड़ाए कि पूरी दुनिया में उसके चर्चे होने लगे। 2 साल पहले हुई नागोर्नो कराबाख की जंग में भी अजरबैजान का साथ देकर बायरख्तार TB2 ड्रोन ने उसे विजेता बना दिया था। और अब ग्रीस के पड़ोसी अल्बानिया के साथ बायरख्तार ड्रोन की डील करके तुर्की ने उसे भी साध लिया। ग्रीस और अल्बानिया भले ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोनों नेटो के भी सदस्य हैं, लेकिन फिर भी दोनों के रिश्ते पेचीदा हैं। ग्रीस में एक पुराना कानून भी है जिसके तहत आज भी आधिकारिक तौर पर अल्बानिया ग्रीस का दुश्मन है। तुर्की ने इसी बात का फायदा उठाया और अल्बानिया को अपने हथियारबंद ड्रोन बेचने का करार कर लिया। इधर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मर्डर केस की जांच अब SIT करेगी, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी और बताया कि दिशा सालियान केस के लिए SIT का गठन किया जाएगा, जिसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं होगा। या संदर्भात SITच्या माध्यमातून चौकशी केली जाईल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपील की, अगर किसी के पास कोई भी सबूत हो तो वो उसे SIT को सौंप सकता है। SIT नए सबूतों के आधार पर मामले की जांच करेगी। इस बीच POK के गिलगित बाल्टिस्तान में सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां रहने वालों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना की शह पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और इसी बीच जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक उनके इलाके में पहुंचे, उन लोगों ने सैनिकों का रास्ता रोक लिया। गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ लोग बीच सड़क पर ही खड़े हो गए तो कुछ उनकी गाड़ियों पर चढ़ गए। इस दौरान वहां जमकर धक्का मुक्की भी हुई। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। वहां रहने वाले लोगों ने साफ कर दिया कि वो अपनी 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे, जिसकी वजह से काफी देर तक हंगामा होता रहा। खबर है कि गुस्साए लोगों ने इस मुद्दे पर भारत से दखल देने की भी मांग की। असल में वहां रहने वाले लोग खुद को जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, जबकि पाकिस्तान की सरकार अपनी सेना के दम पर उनके विरोध को दबाने में जुटी है। उधर केंद्र सरकार NCERT की किताबों में श्रीमद्भगवद गीता शामिल करने की योजना बना रही है। बताया गया कि गीता के बारे में पढ़ने से बच्चों को भारतीय संस्कृति की ज्यादा जानकारी मिलेगी। इसीलिए 6ठी और 7वीं क्लास में श्रीमद्भगवद गीता के संदर्भ, जबकि 11वीं और 12वीं क्लास की संस्कृति की किताब में श्लोक शामिल किए जाएंगे, जिससे छात्रों को भारतीय संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। इधर टीम इंडिया के 2 बड़े स्पॉन्सर बायजूस और MPL स्पोर्ट्स BCCI के साथ करार खत्म करना चाहते हैं। खबर है कि बायजूस ने अपना करार खत्म करने के लिए BCCI को एक ईमेल भी भेजा, जिसमें बायजूस ने लिखा कि उनका स्पॉन्सरशिप का करार खत्म कर दिया जाए। इसी साल जून में बायजूस ने BCCI के साथ नवंबर 2023 तक का एग्रीमेंट किया था, जिसे वो खत्म करना चाहती है। खबर है कि बायजूस के ईमेल के जवाब में BCCI ने कहा कि उन्हें कम से कम 31 मार्च 2023 तक एग्रीमेंट की शर्तों के साथ ही काम करना पड़ेगा।